recording. My अभी तो flip-flops are with camera mode on now. यस तो हाँ हाँ मतलब तो सिर्फ ओवरऑल हुई getting back कि to the point, प्रोफेशनल बैकग्राउंड और फिर जो भी एक का हाँ क्वेश्चन था उस पे क्योंकि योर एग्जिट इन 20 मिनट्स इसलिए हाँ मतलब आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद द सेकंड पार्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ एनआईटी और वो कैसे हुआ बाद में आई विल जस्ट वॉक ओवर इन टर्म्स ऑफ की व्हाट आई एम क्या चल रहा है बड़ा इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग इट आउट कि कॉलेज का एक बहुत मेरा पर्सनल कनेक्शन ऐसा है कि उस मामले में कि लाइक जैसे तेजस भी बता रहा था कि लाइक हाउ डिड ही कम टू चूज द कॉलेज लाइक और रादर द कॉलेज चोज अस आल्सो लाइक ऑब्वियसली हमने इतना पार्ट किया था अपना बट ऐसा होता है कि लाइक फोर्थ फिफ्थ राउंड तक जब कुछ हुआ नहीं था मैंने भी जाके आरकेनीसी में एडमिशंस के लिए अप्लाई किए थे एंड हैड गॉट आई गेस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ तो आई टेकन अप अ ब्रांच आल्सो आई डोंट रिमेम्बर एज सच एंड उसके बाद मैं उस दिन एक बार पहले दिन गया वहां पे and then I realized that for whatever reason matlab there's nothing against the college but matlab I didn't want to be there like I saw people जो IIT home में थे वहां पे जैसे I guess a couple of people were there I met them and all but then I realized कि ये तो एकदम वापस स्कूल जैसा लग रहा था मेरे को पूरा like everybody walking in uniforms and stuff like that मतलब somehow मेरा मन वहां पे बैठा ही नहीं like it was काफी odd like education wise तो काफी अच्छा no doubt क्योंकि वहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं बट somehow it never felt as college to me like मुझे वो कॉलेज वाला फील ही नहीं आ रहा था कि वो जगह में ऐसे लाइक कॉलेज जैसा कुछ लग रहा है तो बट इट वाज लाइक a गुड डे और वट एवर रियलाइजेशन की मैंने फिर बोला मेरे को नहीं करना है लाइक आई विल ड्रॉप आउट ऑफ दिस प्लेस ऐसा चाहिए एंड फिर उसी के अगले दिन आई गेस सिक्स्थ राउंड के रिजल्ट्स आए ऐसा कुछ तो एंड देन मतलब आई गॉटन अ सीट आई गेस फाइनिंग मिल गया था या कुछ तो मिल गया था और मैंने उसके अलावा मेटा और यही डाला था क्या बोलते मेटा केमिकल ही डाला था मुझे सिविल ट्रिकल करना नहीं था और ये फिर मैकेनिकल डाला था जो मिलना नहीं था तो ठीक है फिर लाइक आई गेस फिर सेवेंथ राउंड में आई गेस हुआ एंड देन मेटलर्जी मतलब ब्रांच अप हो गया एक ब्रांच स्लाइडिंग हो गया मेरा और जो ऑप्शन था एक मतलब मेरे मायने के ऊपर तो वो मेटा मिल गया तो उसके बाद तो खत्म था सेवेंथ वाज लास्ट राउंड सो दैट्स हाउ मेटलर्जी हैपेंड बट देन also it was I could connect कि मतलब yeah I wanted to be at the place and somehow UNIT के साथ एक connection था भी बहुत समय से because for doing a lot of things we used to just visit the campus even before we got into the campus आई डू अग्री कि हाँ मतलब वो थोड़ा घर से दूर जाने वाला एक पॉइंट था कि कहीं जाके हॉस्टल एक्सपीरियंस लेने का एक वो बात तो था बट आई डोंट नो हाउ गुड और हाउ वेल वुड आई हैव फेयर्ड इफ आई हैड डन दैट एट द एज ऑफ 18 मतलब मैं तो पूरा उठ गया रहता देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट कुड हैव हैपेंड एंड बट हाँ काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस घर भी और कॉलेज भी एंड काइंड ऑफ हॉस्टल के दोस्तों के साथ भी लाइक स्पेशली थर्ड ईयर फाइनल ईयर में that part also I could go and stay hostel for days and weeks at one go तो ऐसा मतलब that also थोड़ा बहुत experience मिला so that was like a good like push like in terms of people a lot of people what they taught me what काफी सारी चीजें पता चली जो नहीं करनी है and काफी सारे मतलब ऐसे मतलब जो तुम्हें लाइक काफी सारी चीजें अपने बारे में पता चलती है when you are with people who have seen you going through so many struggles and they tell you a lot of stuff तो उससे काफी कुछ ऐसे समझ में आता है that was pretty like enlightening अगर मैं बोलना चाहूँ like काफी हेल्प हुआ उससे and then फिर काफी सारी चेंजेस आए like तो बाद लाइक प्रोफेशनल जर्नी के टर्म्स में तो ऐसा है कि लाइक पोस्ट मतलब कॉलेज के बाद एक मतलब जो बहुत सारे सपने दिखाए थे प्रोफेसर्स ने ये ऐसा होगा वैसे तो कुछ हुआ नहीं बट हाँ देयर वाज दिस गुड अपॉर्चुनिटी डिड टर्न अप जेएसडब्ल्यू के टर्म मतलब जो हो रहा था तो जेएसडब्ल्यू इज लाइक अ मतलब मेटलर्जी में क्या करना है वो समझने के लिए तो इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस तो बट उससे एक चीज समझ में आई कि जब वहां पे 2 साल बिताए वहां पे देन द होल मतलब जो तेजस का बल्ब बहुत जल्दी जल गया था सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो मुझे वहां पे जाके फिर डेफिनेटिवली लाइक मैं पहले से आई वाज नॉट सो एंथ्यूज्ड एनीवेज बट वहां जाके आई वाज सर्टेन कि
मेटलर्जी के डोमेन में आई डोंट इंटेंड टू स्पेंड अ लाइफ टाइम बेसिकली। तो उस तरीके से लाइक दैट अ चॉइस वाज मेड इन टर्म्स की नहीं, आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस। एंड पहली बार फिर वो कुछ इम्पेटस के थ्रू आई जस्ट डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अप्लाई करना है बाहर। आई नीड टू गेट आउट एंड गेट टू समथिंग डिफरेंट। तो फिर दैट्स हाउ मास्टर्स का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्टेड एंड ऑल दैट। और फिर मैंने अप्लाई तो किया था सिर्फ 3 जगह, बट थैंकफुली उसमें से एक जगह से आ गया। और एक जगह पे मैंने मॉरल प्रिंसिपल्स पे उनसे थोड़ा झगड़ा कर लिया, बिकॉज ऑफ दैट दे मतलब कैंसिल माय एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में। एंड फिर ड्यूक हैपेंड। सो ड्यूक वाज लाइक आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी सारे ऐसे डिवर्स लोग थे वहाँ पे। एंड उसके बाद like but that was a tough phase also, because post college especially, like एक चीज मैंने realize किया कि द मेटलर्जी एक्सपीरियंस जिस तरीके से मे बी आई फेल्ट काफी ऐसा बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स थे, क्योंकि व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड ये सब ऐसा दिक्कत हो रहा था कि लाइक क्या मतलब, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि तुम जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस उसमें है नहीं, बट यू हैव एनी लाइक डाउट्स और so many fears that were like getting realized कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो immediately post masters it was like a very tough 6 months, 6 to 8 months, like the job hunt phase and everything काफी दिक्कत भरा था। मतलब I had gotten a like a decent gig, but then that was not something that was very helpful. It was like a temporary gig. But फिर जब ये like finding something more like purposeful, meaningful types वाला या something that could take me forward, उसमें बहुत सारा ऐसा fight था। And then something happened and फिर न्यूयॉर्क से एक opportunity आया, and that's how I moved to New York. तो that तो was अभी क्या कर something। रहे है तू? अभी को अंदर जॉब कर रहा है, बता ना। हाँ, अभी आई एम वर्किंग, मतलब इतना भी नहीं, लाइक आई एम लाइक जैसे प्रैक्टिकली दिस इज समवेयर बिटवीन ऑप्शन 1 and 2 जो हम लोग ने वो डिस्कस कर रहे थे। मतलब इट इज इन सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट, एंड इट इज लाइक उसमें बेसिकली पूरे इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट मैनेजमेंट और वो सब चल रहा है। तो इट इज लाइक ओके, लाइक आई डू वर्क विद अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स इन द सिटी और वो सब जिनके साथ काम होता है। सो इट इज लाइक काफी कुछ सीखने मिला यहाँ पे, बट देन ऑल्सो अभी देर इज काइंड ऑफ बोर्डम सिंकिंग इन, आई थिंक। और हाँ मतलब आई थिंक सो, ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ टू मतलब रियलाइज करना क्या है लाइफ में। मतलब आई थिंक सो नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट मोर थिंग्स दैट व्हाट वुड रियली कीप मी गोइंग। मतलब आई रियलाइज कि एक 9 to 5 जॉब कब तक विल कीप मी enthusiastic about it या keep me going। तो अभी इट्स जस्ट दैट कि एक तरीके से वो जस्ट एक क्रीचर ऑफ हैबिट वाला मोड चला गया, तो लाइक हो गया। तो आई डोंट मतलब, हाँ मतलब जस्ट ट्राइंग टू रियलाइज लाइक, जैसे वही विवेक ने जब वो बोला कि हाउ हाउ आर यू सो श्योर अबाउट सो मेनी थिंग्स, मतलब हाँ मतलब वही मेरा भी वही है कि लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। आई एम रियलाइजिंग कि लाइक सम थिंग्स कैन मेक यू सो सीरियसली इन अ रट एक तरीके से। मतलब आप डे इन डे आउट इमोशंस कर रहे हो, तो कभी कभार वो काफी डेंजरस हो जाता है। फील लाइक आप रियलाइज भी नहीं करते हैं कि आप एक तरीके से एक कांस्टेंट मतलब मोशन में हैं, जहाँ पे आप सेम चीज किए जा रहे हैं। लाइक ठीक है, इट इज गेटिंग यू मनी, इट इज गेटिंग यू मतलब थिंग्स whatever you want, but for how long and what do you want to do with it types। तो I am at an impasse। सही है। ये इसका आंसर और दे। तेरे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है विवेक, बट ओके, इट्स योर चॉइस। हाँ शिबू, इसका आंसर दे दे, क्या प्रेफर करेगा तू? आई थिंक मल्टीपल वोट है, तो यू कैन चूज मोर देन टू आल्सो। हाँ मतलब ये मैं देखा था, बट देन आई डिडंट रीड थ्रू पूरा। बट हाँ देख, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, मतलब अभी क्योंकि तेरे 10 मिनट पहुंच जाएगा तो इसलिए। हाँ, आई थिंक सो आई वुड गो समवेयर बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस। फोर्थ फिलहाल, लाइक currently my mind is also on fourth, but
I won't mind doing the third also because मतलब ठीक है वो मेरे पर्सनल ये है कि like there is not enough आई थिंक इसका नेट गया like या तूने वीडियो पे किया। हाँ बोल बोल शंभू इतनी देर। आई थिंक वी लॉस्ट शंभू। हाँ नहीं, he is muted. ओके hello हाँ हाँ sorry म्यूट हो बोल। जा रहा like dependency नहीं है तो that way I think so taking risk वाला option is also fine but yeah fourth option makes most sense pragmatically speaking but हाँ fourth या फिर on a very good day third also can be an option but हाँ fourth is the most ऐसे reliable option kind of चलो ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। यानी जैसे अभी श्रेयस का भी फोर्थ ही है ऑलमोस्ट। सर्वेश का फर्स्ट है। तेजस तेरा क्या था, थर्ड या फोर्थ या फिर क्या? मेरा मोस्टली मतलब फोर्थ पे ही है, लाइक फोर्थ पे। मैं बट आई काफी एम ऐसा रिस्क अवर्स इंसान हूँ, इसलिए थर्ड इज अपीलिंग, बट पता नहीं वो थोड़ा सा इट्स अ वियर्ड ऑप्शन फॉर मी राइट नाउ। नहीं, बट मेरे को बताओ ये तुमको लगता है क्या कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल भी है? पॉसिबल तो है। You are a आई good मीन question. आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट अभी जितना पता नहीं ना chaos और uncertainty मतलब है for a वर्ल्ड में, इट्स decent living डिफिकल्ट। I think so you can definitely have financial freedom and how you invest that depends like काफी सारे लोग by what they mean by financial freedom is like they have accrued enough resources कि now their money is making them more so मतलब आप एक तरीके से किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो किस तरीके से प्लान कर रहे हो उस तरीके से और आपके लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए तब ठीक है आप उसके ऊपर कुछ कर रहे हो तो देन दैट इज मोर लाइक मोर इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफस्टाइल बट अगर आप करंट इस तरीके से जी रहे हैं मे बी अपना हॉलीडेज ईयर एंड वो सब मिला के अगर उस लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए आप जो कर रहे हैं and that way if whatever investments you have it is paying off so that is what most people define as financial freedom like to carry on with your current lifestyle without having to work in future like making enough money that money is making enough हाँ to सो keep वही up with है your ना, लाइक lifestyle so वही अल्टीमेटली यू नीड basically टू, मतलब वही बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नहीं बनना है मुझे, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड कंजम्पशन स्मूथिंग। तो उसमें ऐसा रहता है कि व्हेन यू आर अ स्टूडेंट और जब तुम्हारे पास ज्यादा जॉब नहीं रहता या फिर बहुत एंट्री लेवल oh, जॉब रहता है, व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट ऑल ऑफ अस वांट टू डू इज बेसिकली अपना ये करना कि जो भी अपना लेवल ऑफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको तुम जितना हो सके कांस्टेंट रखने का ट्राई करते। तो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू बोरो टू एंजॉय सम मे बी, और जब पैसे आते हैं तब देन यू पे बैक दैट थिंग एंड देन यू स्टार्ट टू सेव। बट ओवरऑल तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है दैट यू ट्राई टू कीप एज फ्लैट। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम बहुत ज्यादा गरीब रहना भी पसंद नहीं करते, और जब बहुत ज्यादा पैसे है तो तुम उनको उड़ाना भी पसंद नहीं करते। सो अल्टीमेटली एज शिंबू सेड, इट कम्स डाउन टू व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू एस्पायर टू। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए एक शेल्टर है तो एक कंफर्टेबल लाइफ इंसान ऐसा बहुत कम पैसा पर मंथ में भी जी सकता है। यू जस्ट नीड लाइक योर ग्रोसरीज एंड सम अदर स्टफ एंड पे योर डे टू डे बिल्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टफ लाइक दैट। अगर उतना ही है तो तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, बट if you are not gonna be happy with that, then financial stability has a whole different meaning for you basically. ठीक है आई थिंक आज एक ये वाला टॉपिक लेते हैं जो विवेक ने बोला कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर सकते हैं क्या, तो इस पे सब दे दो। आई थिंक हमारा तो अपना दे सकता है बट हाँ लेट्स मतलब इन चारों में फाइनेंशियल फ्रीडम इज लाइक इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक मामा ने ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट शेयर किए थे तो वो बोल सकते हैं उस पे। हाँ हाँ, एक कोस्ट फायर करके सर्च करना है यूट्यूब पे। तो कोस्ट फायर था कि अगर तुम्हारा आज का सपोज इफ आई एम एबल टू लाइक 1 लाख रुपए से अगर मैं आई एम एबल टू सस्टेन माई सेल्फ फिलिंग तो मतलब सपोज उसके उसके 30 टाइम्स शुड बी। हाँ, तो उसके 30 टाइम उस 30 टाइम्स क्या पता नहीं, नेक्स्ट एक मतलब बोल रहा है ना तो अल्टीमेटली इट बेसिकली बॉइल्स। हाँ हाँ, अभी जितना अर्न कर रहे हो अल्टीमेटली इट उसके बॉइल्स 30 डाउन कि टाइम्स तुम्हारा रहना चाहिए। हाँ हाँ,
तो मुझे 3-3.5 करोड़ चाहिए, जो अगर मैं एक इंडेक्स फंड में डालूं, इट विल ग्रो एट आइडियली एट 15%, और इट विल बीट इन्फ्लेशन एंड रिटर्न मी 1 लाख रुपए महीना टू सस्टेन। ऐसा कुछ तो भी फंडा है वो, आई थिंक मैंने पढ़ा था। तो हाँ, तो मतलब दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशन कि तो हाँ, इस पे मैं एक ऐड करता हूँ मामा के इस पे। बेसिकली दो टाइप के हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है। एक है कि मैं इतना कमाऊंगा कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा चल जाएगा, एंड दूसरा है कि मैं इतना कमाऊंगा कि आई डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी। तो मतलब हो सकता है कि एक हो गया जो मामा ने बोला कि क्योंकि उसमें वैसे तुम्हारा अभी मतलब हाइपोथेटिकल ये तुम्हारा महीने का खर्चा 1 लाख है, तो बेसिकली 12 लाख तुम्हारा साल का रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये 3.6 करोड़ तुम्हारा कॉर्पस रहेगा। बट उस केस में एक और assumption है मामा कि यू आर नेवर टचिंग दैट कॉर्पस, मतलब वो वैसे ही रहता है 3.5 करोड़। एंड दूसरा है हाँ कि मैंने जितना कमाया मैं मरते टाइम पूरा खर्च करके जाऊंगा, बच्चों को एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसमें फिर डेप्रिकेट है कि 3.5 करोड़ ये तो उसका इंटरेस्ट तो लूंगा ही, प्लस हर महीने सिस्टमैटिक विड्रॉल की मैं उसमें से 10 लाख अपने खर्चे के लिए उठाऊंगा। तो वो भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट डू यू कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम। इज इट कि मेरे खर्चे चल जाएंगे, या इज इट कि मेरे मेरे खर्चे नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मेरी लाइफस्टाइल में अपग्रेड करते जाऊंगा बट फिर भी चल जाएगी। एंड थर्ड इज की बेसिकली आई डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी एट ऑल, कि मेरे को कल जाने से एम्बू से नहीं दिया तो मैं अभी बैग निकल के निकल सकता हूँ वाला, वो वाला। तो वो तीन हम्म। टाइप के फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो क्योंकि आजकल बहुत वो एक फायर एक पे चीज चल रहा है कि एक चीज मैं पहले क्लैरिफाई करूंगा। मैं चौथा ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं, वर्किंग टायरलेसली, यानी लिटरली वर्किंग योर एस ऑफ, लाइक maybe your life will be Yeah. restricted to only weekends, and obviously the 2 holidays that Shimbu talked about a year, that ZNMD वाला much। ऋतिक रोशन बेसिकली। हाँ, यानी नहीं, ZNMD वाला तो ज्यादा ही, वो तो हॉलीडे भी काम करता है। मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ही बहुत ही काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे में लाइफ जी रहे हो, और गिन के 2 हॉलीडे ले रहे हो, और फिजिकली थोड़ी कम बकर कर रहे हो, यानी एवरीथिंग इज प्लान्ड इन योर लाइफ, लाइक नथिंग गोज इधर उधर, इधर बट उधर इसमें इधर उधर हाँ, नहीं जा रहा। इसमें एक मेरा इंटरेस्टिंग एक मतलब मेरा ओपिनियन है, जेडएनएमडी में तीनों फाइनेंशियली फ्री थे। बेसिकली ऋतिक रोशन को काम ही नहीं करना था, अभय देओल को काम करने की जरूरत नहीं थी, और प्रणव अख्तर का चल रहा था उस केस, मतलब ही वाज नॉट वर्किंग ऑन अ जॉब। तो मतलब नहीं नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैन मैं आल्सो डिफर। जेडएनएमडी तो जान ही रहा। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ। बेसिकली चौथा ऑप्शन ये डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, और तुम होप कर रहे हो कि सबको 3.5 करोड़, यानी बेसिकली तुम अगर कोई एवरेज या फिर ग्रेट जॉब कर रहे हो, राइट, एवरेज जॉब कर रहे हो, तो शायद तो जो हमारा 3.5 करोड़ का कॉर्पस लग रहा है, वो हम्म 60-65 साल में ही आ पाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक ग्रेट जॉब कर रहे हो तो 60 के बजाय वो 50 में आ जाएगा। ठीक है। और एकदम वर्किंग टायरलेसली वाला जो बंदा है, वो बोल रहा है कि मेरे को 40-45 में ना उतना, 40-45 में उतना 3.5 करोड़ का कॉर्पस लाने का है, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आ जाएगा 3.5 करोड़ का 40-45 में, और मैं फिर अभी 8 लाख अपना इंटरेस्ट से जी लूंगा, वो वैसे होप कर रहा है। सो व्हाट आई हम्म। एम ट्राइंग टू से इज दैट till age 45 you are not almost living your life, not fully. I mean, it's even your holidays are like part of your work only, like हाँ अभी। हाँ, तो फिर उसमें वही लाइक आई थिंक दैट फोर्थ पॉइंट इन दैट सिनेरियो बिकम्स स्लाइटली आइडियलिस्टिक उस हिसाब से, क्योंकि सब लोग अलग जॉब कर रहे हैं, अलग कमा रहे हैं, सबका हाँ फाइनेंशियल हाँ फ्रीडम का डेफिनेशन अलग है। तो somebody might हाँ, be can afford to retire at 40, somebody at 50, somebody at 60। तो बट मतलब प्रैक्टिकली ठीक है, अगर तुमने वो सोचा भी कि ठीक है हाँ जब फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा सबके पास या फिर इनफ लोगों के पास, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू डू विद योर फ्रेंड्स, राइट। बट फिर नो, उस बट केस में व्हाट आई एम 45 थिंक साल के बाद लाइफ किसने देखी है, लाइक दैट्स एग्जैक्टली काइंड ऑफ एग्जैक्ट। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जॉब का क्वेश्चन हटा दो, लाइक जॉब का सिचुएशन हटा दो। जैसे अभी चलो ठीक है, मेरा एक ही जॉब है जो मेरे को 40 लाख का पैकेज दे रहा है, 50 लाख का पैकेज दे रहा है, तो मे बी शायद मैं रीच कर लूंगा वो फाइनेंशियल, मे बी 45 एट द एज ऑफ 45। शायद मेरा मेरा जॉब 20 लाख का ही है, 25 लाख का ही है, और वो आई एम नॉट प्रैक्टिकली सीइंग दैट कमिंग, वो फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबके बैकग्राउंड भी अलग है, मेरे को घर को प्रोवाइड करना है वगैरह वगैरह रहते हैं। बट वो बोल रहा है कि कुछ भी रहे मेरी सिचुएशन, ऑब्वियसली अगर मेरा 20-25 लाख का है तो मैं आई कैन टेक अनदर जॉब which will add up maybe 10 lakhs more. I'll work tirelessly anyhow, given नहीं my तो उसको background. ये इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, तू तेरा फाइनेंशियल फ्रीडम डिफाइन कर और तू तेरा टायरलेसली वर्क करना डिफाइन कर, एंड देन यू से कि वेदर इट्स, क्योंकि आई थिंक मामा और मैंने जब वोट किया हमारा अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो तू हाउ डू यू डिफाइन योर हाँ, फाइनेंशियल तो फ्रीडम।
सो फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी इज वो है कि आई आई मेरा एक प्रैक्टिकल मैंने एक रियलाइज कर लिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। योर यू विल हैव टू अर्न एट एनी एज। तेरे को एक इनकम सोर्स लगता ही है, आइदर योर पेंशन, यानी महीने में तेरे को तनख्वाह कोई ना कोई फॉर्म में लगती है, इज व्हाट आई कॉल्ड। बट यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ worry about working for that. So either you have a passive source of income where जहाँ से पैसा आ ही रहा है, तेरे को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक तो पेंशन आ रहा है, नहीं तो कहीं से किराया आ रहा है, नहीं तो कोई तो भी बिजनेस का फ्रेंचाइजी लिया है जिसमें तेरे को जाके काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, और पैसा आ रहा है। नहीं बट ये सब ये मेरा हाँ फाइनेंशियल ये सब हो गए दीज आर बेसिकली हाउ यू एंश्योर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तेरे लिए डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रीडम। या फिर सोच सकता है ऐसे क्या अभी आंसर दे बट So just not about nothing to not to worry about money. I mean, I don't have to worry about money for like such lifestyle. I end up my like मैं जहाँ पे अगर 40 साल में मैं अचीव करता फाइनेंशियल फ्रीडम, तो 40 साल की जो मेरी लाइफस्टाइल है वो मेरे को अभी 60 साल तक सस्टेन करनी है वैसे ही। यानी मेरे को जॉकी की चड्डी पहने तो मेरे को जॉकी की चड्डी पहननी है, वीआईपी की नहीं, मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ बेसिकली। एट 30 मतलब आई मेरे को ये करना है दिस इज एथिकल लाइफ है मैं 30 हो चुका 35 40 पे होपफुली 5-10 साल बाद वापस पूछेंगे कि नाउ व्हाट्स द बट एट दिस एज राइट नाउ एट 30 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ वेरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब नंबर पोजीशंस ये कुछ भी तो मेरे लिए इट्स लाइक आई हैव अ हाउस फ्रॉम विच एनी नो वन कैन थ्रो मी आउट, राइट? Either I have a kind of a rent for my 20 years sorted out, or I own a house which I don't have to pay rent. For I have enough money to pay my bills forward for like 60 years. I basically don't have to work if I don't want to, for sustaining my basic life. In terms of I have ghar, I can go out on restaurant like once a week, sort of. I can, if I have to, I can order late night food. I can, for monthly basis, I can go to like 2 or 3 movies if I want to, and I can go to यानी साल में 2-3 रोड ट्रिप्स कर सकूं, ज्यादा नहीं, फैमिली के साथ। और hotels are like I don't want 5-star hotels, but I should be able to afford at least थोड़ा सा ओयो का वो जो अपर वर्जन रहता है ना, टाउन हाउस वगैरह, बस उतना। चलो ओयो प्लग इन हो चुका है बट हाँ मतलब सो आई थिंक जो तूने अभी बोला ना विवेक उससे अपन वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट की अभी तेरे जो खर्चे हैं उसको मैक्सिमम लेके भी वी कैन गेट टू अ नंबर बट वो करते हैं फिर उससे डीएम पे करेंगे अपन बट ठीक है गॉट योर पॉइंट मामा या किरणी या आई कैन आल्सो गो नेक्स्ट अगर रेडी नहीं होगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है एट दिस एज 30 मैं बोल लेता हूँ मेरा थोड़ा छोटा ही है and मतलब उतना कुछ हाँ बोल impressive नहीं है तो बेसिकली वही मैं तेरा I आवाज believe थोड़ा कि धीरे आ रहा है मामा अच्छा अभी आ रहा है हेडफोन्स। हाँ बेटर है हाँ सो मेरे को अभी भी मेरा वही डेफिनेशन है कि एक बड़ा कॉर्पस फंड एंड वो कोई इंस्ट्रूमेंट अभी भी थोड़ा कम है आवाज बाकियों को आ रहा है क्या सही से एक सेकंड रुक मैं निकाल लेता हूँ अभी आ रहा है हाँ बेटर है हाँ मतलब आ रहा है तो बोल, मतलब इट्स फाइन। हाँ हाँ मेरा अभी भी वही डेफिनेशन है कि एक बड़ा सा कॉर्पस फंड विच विल कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से वो मुझे मतलब फिक्स्ड रिटर्न देते रहेगा क्योंकि वो डेफिनेट टाइप का मतलब थोड़ा डेफिनेट रहना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है देयर इज नो रिस्क कि मतलब सपोज मैंने ओयो डाल दिया खुद का ओके एंड कुछ रिसेशन आ गया ओयो बंद पड़ गया मेरा सो आई डोंट वांट दैट अनसर्टेनिटी जो भी मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम रहेंगे राइट तो जो सर्टन वाले रहेंगे तो आई थिंक बेटर है कि एक बड़ा सा कॉर्पस फंड रहे एंड हाँ जैसे विवेक ने बोला आई अग्री के 40-45 तक के या फिर उससे भी आगे 50 में भी तब तक वो कॉर्पस फंड अचीव हो ना हो मामा वापस ये मीन्स है बट व्हाट नहीं, मतलब वो इससे तो क्या पूछ करेगा रहा है, श्रेयस पूछ रहा है कि तेरी लाइफस्टाइल यानी क्या रहेगी, तू कौन सी लाइफस्टाइल सस्टेन करना चाहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद। कॉर्पस की अमाउंट भी अच्छा मत बता बस कॉर्पस है सपोज तो मतलब क्या है मतलब तेरे पास ओके तो तेरे को अच्छा अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया समझ, तो तू क्या करेगा अभी, वैसे ही पूछ नहीं रहा वो तो पता ही नहीं है मुझे अभी तक
मतलब अभी तो है कि वही हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम आने दो, देन लेट्स एक्सप्लोर कि मतलब क्या कर ओके सकते हैं अभी। हाँ बट हाइट इट्स आई थिंक हाँ तो ठीक है मेरे को लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन फाइनेंशियल फ्रीडम until you know कि what it signifies for you. बट हाँ मतलब तो कॉर्पस डिफाइन नंबर नहीं ला पाएगा मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि नंबर उसी पे स्टिक करना है और डिफाइन करने के लिए। बट आई थिंक आई गॉट अ पॉइंट तेरा ये है कि यू वांट अ नेस्ट एग और उससे देखो आते रहे पैसे की फिर उससे तो कुछ भी करे मतलब तेरा इसमें को फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। ठीक है किरणी। सिमिलर पॉइंट्स पे बट थोड़ा सा डिविएशन कॉर्पस चाहिए सो दैट इट अर्न्स यू मनी दैट पार्ट स्टेज देयर आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस बट मेरा कॉर्पस वैसे डिफाइन करूंगा मैं कि द अमाउंट ऑफ मनी जिससे मेरा बहुत बेसिक सस्टेनेंस निकल जाए कि अगर कल इफ एवरीथिंग गोज साउथ मेरा जॉब नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है कॉर्पस से मुझे जो पैसा आ रहा है उससे मैं एटलीस्ट महीने का खर्चा तो निकाल लूं वेकेशंस छोड़ दो फैंसी चीजें छोड़ दो खाना पीना और घर पे रहना हो रहा है दैट इज सॉर्ट ऑफ द स्टेबिलिटी दैट आई वांट टू स्टार्ट विथ बेसिकली। तो उसका एक बार तुम वो पॉइंट के पे आ गए कि मतलब महीने का तुमको उसका खाने पीने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है एटलीस्ट मे बी वंस और ट्वाइस गोइंग आउट बट तुम घर पे रह रहे हो ट्रैवल का ज्यादा सोच नहीं रहे हो यू कैन लिव वो पॉइंट पे फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम आना स्टार्ट होता है। एट दैट पॉइंट यू आर नॉट गोना लीव योर जॉब तुम्हारा मतलब जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो तुम करते ही रहोगे बट वो पॉइंट पे फिर तुम थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोच सकते हो मे बी ट्राई टू डू समथिंग दैट यू लाइक मे बी इन्वेस्ट करो कहीं पे या फिर जो चीज अच्छी लगती है वो स्टार्ट करो कुछ भी बट वो टाइम पे तुम करना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो एक वेरी बेसिक चीज इज टेकन केयर ऑफ खाने पीने। उसके बाद फिर थोड़ा पैसा तो तुम्हारे कॉर्पस में बढ़ता रहेगा बट देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन बेसिकली जो तुम्हें करना है या फिर कोई और एडवेंचर करना है वॉट एवर। लाइक अभी मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मुझे फैंसी चीजें ज्यादा लगती तो नहीं मतलब आई एम नेवर बेसिकली बिहाइंड दोज थिंग्स। मेरा सबसे ज्यादा खर्चा अभी मैं मेरा ट्रैवल पे होता है बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल नई चीजें जाना देखना रोड ट्रिप्स वैसा। तो मेरा वो है मेनली कि इफ आई हैव बेसिक प्लेस टू लिव एंड स्टफ उतना काफी है। उसके बाद जो भी है आई वुड लाइक टू बेसिकली यूज इट फॉर दोज थिंग्स की जो पसंद है वो करो लाइक गैदर सम मोर एक्सपीरियंसेस। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा विवेक और सर्वेश से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाएगा कि बेसिक पैसे आ रहे हैं महीने के 10-20 हजार जिसमें तुम्हारा बिल्स निकल रहे हैं आई विल बी लाइक हैप्पी विद दैट टू बिगिन विद। उसके बाद वॉट एवर आई अर्न और वॉट एवर हैपन्स दैट्स अ बोनस बेसिकली। तो उतने में मैं काफी हो गया। सही है तो मेरे को भी लग रहा है कि मेरी आज से मैं सबसे ग्रीडी लगने वाला हूँ बट ठीक है तो मेरी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एक वो मतलब स्टार्टअप टर्म से रहती है फक यू मनी करके कि इतना पैसा आ जाए कि तुम किसी को भी फक यू बोल दो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा मतलब दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की। और वो जो उसने साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी जो मॉर्गन हाउसल ने बोला है कि क्या था कि द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट विथ हु यू वांट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट मतलब अभी हम आज कॉल पे मेरे को शायद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को काम करना है करके या फिर मतलब संडे खत्म हो रहा है मतलब दैट इज अ वेरी ह्यूमन डेफिनेशन ऑफ टाइम मतलब संडे हमने डिफाइन किया तो अभी फक यू नहीं आया कैन नॉट से फक यू कि नहीं करेंगे कॉल 4 घंटे तक करेंगे तो वो वाला लगता है। एंड आई थिंक तुम जो बोल रहे हो ना फाइनेंशियल फ्रीडम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट हम ऑलरेडी है मतलब खर्चे महीने के अपने निकल रहे हैं सो इफ वी कंटिन्यू व्हाट वी आर डूइंग राइट मतलब वो तो निकलेंगे ही अपने। तो आई फील दैट वे ऐसा नहीं कि मतलब नहीं 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 नहीं, पेचेक तो वो नहीं बोल रहा नहीं है सो अभी, इट्स जैसे तेजस कंडीशनल ने ऑन योर बोला। जॉब राइट खर्चे नहीं निकल नहीं, ही नहीं तेजस ने रहे। जो बोला, आई थिंक तेजस का जो मैंने अंडरस्टैंड किया, वो बोल रहा है कि तेजस के बाद उसके जॉब के अलावा ऐसा कोई तो भी फंड या फिर ये है जिससे उसके महीने के खर्चे निकल रहे हैं, और जॉब तो उसका ऑन टॉप ऑफ इट एक बोनस है, तो ऐसा बोल हाँ रहा हाँ सो कॉर्पस इज लाइक द मनी दैट आई स्टैश्ड अवे जिससे मेरा खाने पीने का निकल जाएगा अगर कल जॉब नहीं भी रहे तो एट दैट हम्म पॉइंट आई स्टार्ट फीलिंग सिक्योर। उसके बाद जॉब छोड़ने नहीं वाला मैं तो कॉर्पस फिर आगे जाके बढ़ेगा दैट्स गुड या फिर एट दैट पॉइंट आई कैन फील मोर अबाउट इन्वेस्टिंग और डूइंग थिंग्स विथ माय फ्रेंड्स वैसा क्योंकि है। मैंने ऑप्शन मेरे को फोर मेरे लगता है लिए कि ऐसा बहुत श्रेयस कि का पैसे कमा लो श्रेयस का और रिसीव दोस्तों हो के गया साथ सॉरी श्रेयस का हो गया है। मेरे को तो ऐसे नहीं लग नहीं रहा ऐसा है कुछ क्योंकि नहीं हम हमारे महीने के खर्चे अभी भी जॉब से ही निकल रहे हैं भाई। नहीं नहीं जॉब से निकल रहे मैं वो नहीं बोल रहा कि जॉब से निकल रहे बट वी आर नॉट इन द सिचुएशन कि हम जॉब महीने के खर्चे निकालने के लिए कर रहे हैं मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि
निकल तो जाएंगे खर्चे, वैसा बोल रहा हूँ। बट हाँ, बट आई एग्री इन योर पॉइंट इन theory. Obviously, our jobs are like we are earning more than our expenses. Obviously, we are saving even like we can save 50% of our salary almost. I mean, everybody. हाँ, तो हाँ. वही मतलब मेरा वही पॉइंट था कि हम सेव तो कर रहे हैं बट प्रॉब्लम वी आर नॉट देयर येट। एंड आई थिंक वो यार हम मतलब हम करोड़ों की बात करते हैं, बट सपोज 100 करोड़ आ गए अभी बैंक अकाउंट में, तो अपनी जो थॉट प्रोसेस है, वी आर नॉट इवन इक्विप्ड टू स्पेंड मोर देन 1-2 करोड़ इन आवर लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब घर अगर छोड़ दिया, आई डोंट थिंक हम चारों से किसने घर खरीदने से बड़ा एक्सपेंस सोचा है कोई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम जो गिरने ने पॉइंट टच करना बहुत सही कि एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो मुझे पता चलेगा वो लाइफ में करना क्या है, क्योंकि अभी वो हम हायरार्की में ऊपर ही नहीं गए। जैसे अभी हम उसी के पीछे पड़े, तो वो है ना एक्चुएशन होती है। जैसे इतना पैसा आ गया, तुम एक साल पागल हो जाओगे, बहुत पैसे उड़ाओगे, और उतना करने के बाद भी अगर पैसा बचा, तो फिर तुमको जो एक्चुअल में करना है वो तुम करोगे। आई थिंक हमको बहुत बार लगता है कि मनी लिमिटेड है, बट एक्चुअली टाइम लिमिटेड है। हम्म। मतलब मनी इज नॉट द कंसर्न, मतलब मनी इज जस्ट एन एक्सचेंज फॉर टाइम। कि हाँ, तो वही हम लाइक मतलब वो एक्चुअली वो डेफिनेशंस बहुत फिकल और चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर मेरे फील्ड में मैं बात करूँ, इफ आई गो इनटू एकेडमिया, अगर मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर करके ज्वाइन करता हूँ, हाँ हमारे यहाँ पे टेन्योर नाम का चीज रहता है। तो अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओ रिसर्च में और टीचिंग में, तो यूनिवर्सिटी तुमको टेन्योर देती। टेन्योर एसेंशियली मीन्स दैट यू कैन नॉट बी फायर्ड हाँ अनलेस यू डू समथिंग लाइक रियली रियली स्टूपिड। मतलब यूनिवर्सिटी के क्रेडिट कार्ड से ऐसा स्ट्रिप क्लब चले जाओ, मतलब उस लेवल का स्टूपिड। तो हाँ मतलब उसके बाद अगर तुम्हारे रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो रहे या फिर स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन अच्छे नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी कांट फायर यू बेसिकली। उसका पॉइंट ये रहता कि तुमको रिसर्च में वो स्टेबिलिटी दे कि तुमको जो रिसर्च करना है वो तुम करो विदाउट वरिंग हाँ। अबाउट अरे पब्लिकेशन आ रहे क्या, साइटेशन आ रहे क्या। तो और एक सेम बार वो फंडा इंडिया टेन्योर में मिल गया, आईएएस में तो भी है एट कि दैट आईएएस को पॉइंट तुम इट फायर नहीं वोंट कर मैटर सकते। टू मी कि मतलब कितना पैसा है मेरे अकाउंट में। वो टेन्योर हाँ है मतलब मुझे पता है कि ये जॉब है, ये जॉब है, तो फिर वो पैसा आता रहेगा। तो तब भी मेरा फिर वो चीज पे फोकस ज्यादा बढ़ सकता है कि ठीक है, जॉब तो होता रहेगा, अभी अपने पसंद का कुछ तो भी करो, घूमो या फिर वट एवर। तो अगर वैसा जॉब है तो फिर ऑब्वियसली मैं सेमेस्टर के टाइम पे नहीं घूम सकता, बट आई मीन हाँ। काफी फ्रीडम रहेगा मेरे लिए वो टाइम। सो आई मीन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन लाइफ और क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई गेस। तो मेरा आई वही थिंक ये कॉल। फाइनली हाँ फाइनली पॉइंट तो वही होता है ना, जैसे अगर लेट्स अज्यूम डिपेंडिंग ऑन अवर सिचुएशन, जैसे श्रेयस, आई मीन बाय योर कैलकुलेशन मे बी यू आर गेटिंग your financial freedom, your definition of financial freedom by your calculation, maybe I don't know, maybe you're एग्जैक्टली। achieving in on like in your 40th of year, 40 साल में तू कर रहा है, but are you okay to kind of sacrifice your 10 years now behind that goal that you don't know? rather मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो 10 साल बाद मेरे को नहीं लगता की क्या सिच्युएशन आहे, किती इन्फ्लेशन रहेगी, काय खर्च राहणार, काय कोणाची गव्हर्नमेंट राहणार, मला माहितीच नाहीये. तर तुला ते 10 वर्षासाठी आता जे 10 वर्ष तू इन्व्हेस्ट करायला तयार आहे, तुला ती रिस्क मोठी वाटते की 10 वर्षानंतर ठीक आहे ना, बघून घेऊ 10 वर्षानंतर, मला आता तर थोडस जगू दे असं, ही रिस्क मोठी वाटते की 10 वर्ष मी काम करून घेईल आणि तेव्हा जर अचीव नाही झालं तर ही रिस्क मोठी वाटते. चल, ये वाला कॉल मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट कॉल का आंसर उससे मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं 5 मिनट लूंगा, फिर बाकी को दे दूंगा, ठीक है? ये कॉल एंड करो, नई लिंक शेयर करो।